ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:45 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है, रात्रि 2:43 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2025, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर कल विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप कह रहे हैं कि उसकी जो गति है, लक्ष्य, ये गुण की अपनी गति है ना, उस अनुसार वो अपने लक्ष्य की ओर जाता है। तो उस गुण का लक्ष्य, उस गुण की गति गुण के अनुसार ही होती है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण की गति सत्व गुण में चली जाए, ऐसी कोई कभी गलती दुनिया में हुई नहीं है, हो भी नहीं सकती। सत्व गुण की गति और लक्ष्य सत्व गुण ही है, उस अनुसार ही वो चलता है।
तो ये जो सटल ईश्वरीय माया शक्ति है ना, त्रिगुणी माया शक्ति, तीनों गुण अपने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार कार्य करते, और उसमें भी जो जीवात्मा के संचित है वर्तमान प्रारब्ध है, उसी अनुसार उसके आगामी कर्मों का निर्णय होता है। तो यह जो मनुष्य है उसे तीन गुण का विवेक आवश्यक है, क्योंकि या मति सा गति, सात्विक मति है तो सात्विक गति है, राजसी मति है तो तामसी मति है तो तामसी गति। तो इस तरह भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। जिसके अंदर सत्व गुण का प्राधान्य है, सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, दिव्य लोक, ऊंचे लोक, धार्मिक लोक, पारमार्थिक लोक में जाते हैं। राजसा मध्य, रजोगुणी मनुष्य, रजोगुणी जो मनुष्य लोक में, ये सब जो नेता है, उद्योगपति है, तो वह मनुष्य लोक में यानी देह में, लोक का मतलब है मनुष्य देह में आते जाते रहते, पितृलोक में जाते फिर आते, तो जैसे थे वैसे आना जाना उसका चलता रहता। और जो जघन्य गुण वृत्ति था, जो हिंसात्मक जघन्य वृत्ति वाले तामसी मनुष्य जो है, अध गच्छन्ति, यानी वो पशु योनि में, हिंसात्मक योनियों में जाते आते रहते हैं, तो उनकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उनका आना जाना चलता रहता। जघन्य का अर्थ होता है किसी की अच्छाई न जचना और बुराई जच जाना, कि हाँ ये सही है ना, बुराई सही है, अच्छाई गलत है ना, उसको मारो का। जैसे इस्लाम वालों ने किया यहाँ, सैनिक वैदिक सनातन धर्म का नाश अंग्रेजों ने भी किया, कि उनको अच्छाई नहीं जचती है, बुराई जचती है, वो बुराई करते हैं। तो 200 साल तक अंग्रेजों ने इस देश में वैदिक धर्म का नाश किया, और 800 1000 साल तक मुगलों ने वैदिक धर्म का नाश, क्योंकि उनको अच्छाई जचती नहीं, ये सब बुराई मार काट लूट फाट वही जचती है, वही करते रहे। तो व्यष्टि में भी ऐसा है, समष्टि में भी ऐसा है, वो व्यक्ति भी व्यक्तिगत स्तर पे, समष्टिगत। तो जिस व्यक्ति को अच्छाई अच्छी लगती ही नहीं और बुराई अच्छी लगती है, मतलब वो जघन्य वृत्ति है, और वो होती है, उसका कोई इलाज भी नहीं, वो तमोगुण है। तो वो अधोगच्छन्ति, इस प्रकार भगवान ने यहां विवेक कराया है। अब देखो, संसार में जितनी भी वस्तु है, तत्व है, वह सब तीन गुण का मिला जुला खेल है, माया का खेल कहते हैं, मतलब त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक। त्रिगुण से ही पंच महाभूत है, पंच महाभूत से ही सारा संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का खेल चलता है। अब ये जो त्रिगुण है, वह भगवान ने कहा इसके सिवा संसार में कुछ भी नहीं, यानी सारा संसार इस तीन गुण की मिलावट ही है, मिला जुला चलता रहता है। और एक बात है कि यह
संसार में व्यावहारिक दृष्टि से भी समझना आवश्यक। व्यावहारिक दृष्टि में देखोगे तो फिर तीन गुण जो है मिले हुए ही मिलेंगे। अब तीनों गुणों में से एक एक को अलग अलग प्राधान्य मानकर उसके वास्तविक स्वरूप का और प्रभाव का विवेक करना आवश्यक है। जो शास्त्र पढ़ा है तो विवेक कर सकता। इसीलिए तीनों गुणों के वास्तविक यथार्थ स्वरूप, फंडामेंटल, उसका वास्तविक स्वरूप तीनों गुण का भगवान यहाँ कह चुके हैं कि यही उसका मूल स्वरूप होता है, सत्व गुण का मूल वास्तविक। और तीनों गुण का अलग अलग रूप से भगवान ने विवेक पूर्वक वर्णन कर दिया है। अब आगे जो है व्यावहारिक दृष्टि से भी भगवान कहेंगे कि तीन गुण व्यवहार में किस प्रकार कार्य कर। तो व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भगवान आगे कहेंगे 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग में तीन गुणों का व्यावहारिक स्वरूप। यहाँ तो मूल स्वरूप कहा है ना इस अध्याय में, गुणत्रय विभाग। वहां 17वें और 18वें अध्याय में भगवान व्यावहारिक स्वरूप बताए। जैसे दृष्टांत ले लो कि 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि सुख जो है वो भी तीन प्रकार, ये व्यावहारिक स्वरूप, तीन तरह का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसे तामस सुख, राजस सुख और सात्विक सुख। तो जो मनुष्य शुद्ध जल पीता है तो उसे सात्विक सुख का अनुभव होता है, और फिर शरबत बना के पीता है तो वही जल है शरबत रूप में राजसी सुख देता है, और वही जल में शराब मिलाकर पीता है तो तामसी सुख देता है। हालांकि है तो वही, लेकिन सत्व गुण में शुद्धता हो, रजोगुण में मिलावट होती और तमोगुण में मलिनता होती, लेकिन है तो सुख। शराबी को भी उतना ही सुख मिलता है जितना शरबत पीने वाले को, शरबत पीने वाले को भी उतना ही सुख मिलता है जितना शुद्ध जल पीने वाला, यानी तीनों को सुख मिलता है, तीनों सुखी है। शराबी को कहो तू दुखी है, नहीं, शराबी के तुम दुखी हो, शुद्ध जल पीते हो। मैं तो शराब पीता हूं, मैं तो सुखी हूं। और शुद्ध जल वाला कहेगा शराबी दुखी है, मैं शुद्ध जल। अरे भाई, वो भी सात्विक सुख का आनंद ले रहा है, वो राजसी सुख का आनंद ले रहा है, वो तामसी सुख का तीनों सुखी है, कोई दुखी नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए वैसे कहेंगे सुख तो केवल सत्व गुण से ही होना चाहिए, परंतु रजोगुण उसमें मिला, तमोगुण उसमें मिला हुआ भी उपलब्ध होता है, सुख है। तो वही जैसे किसी को कहे भाई तुम्हें सुख मिला, हाँ मैं दूध पीता हूं, बस जैसा है गाय का ताजा, उसमें चीनी नहीं डालते हो, अरे चीनी नहीं डालता, अरे मुझे ऐसा ही दूध अच्छा लगा, तो शुद्ध उसको भी सुख मिल। फिर दूसरा, नहीं नहीं मैं तो 2 चम्मच चीनी डाल के पीता हूं, बड़ा अच्छा मीठा लगता। अच्छा, और तीसरा कहेगा मैं उसमें चाय पत्ती डालकर दूध पीता हूं, दूध, उसमें चीनी और उसमें चाय, तो उसे तामसी सुख मिलता है, चाय पीता है। तो तीनों को सुख मिलता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हालांकि सत्वगुणी का सुख सात्विक है, रजोगुणी का रजगण मिला हुआ है, मिलावटी है, थोड़ा बदल जाता है, तमोगुण में थोड़ा विकृत हो जाता है, मिल गया तो वह भी सुख तामस सुख में बदल जाता।
अब कहते हैं कि सत्व गुण ही प्रधान रहने पर सात्विक सुख कैसा होता है, तो वह यहां भगवान ने सात्विक सुख से भगवान ने बतला दी। इसी प्रकार भगवान आगे 18वें अध्याय में सात्विक, राजसी, तामसी, कर्ता, कर्ता होता है जो धार्मिक कार्य करता है, तो धार्मिक करता है। जो धर्म की खिचड़ी पकाता है और वो भी करता है, राजसी है। और जो अधर्म करता है वो तामसी करता है। करता तो तीनों है, एक सात्विक करता है, एक राजसी है, एक धर्मात्मा है। एक धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, राजसी करता है, और तीसरा अधर्म, तामसी करता है। तो कर्ता, ज्ञाता, ज्ञानी सब तीनों गुण वाले भगवान आगे 18वें अध्याय में बतलाए। इसीलिए शुद्ध रूप में जो तीन गुण है वो भगवान ने इस अध्याय में कहे। आगे जो है उसका व्यावहारिक रूप वो बताएंगे और विस्तार से बतलाएंगे 17वें और 18वें अध्याय। इसीलिए यहाँ सत्वस्थ का रहस्य कि जैसा है वैसा मूल रूप में सत्व गुण का स्वरूप भगवान ने कहा। हालांकि सभी मनुष्य में एक गुण का प्राधान्य होता है जब वो कर्म करता है। सत्व गुण में सत्व गुण ही है, उसके अंदर रजोगुण गौण होता है, तमोगुण गौण होता है। जो सारे व्यक्तियों में निरंतर दिन से सुबह से लेके शाम तक तीनों गुण की घट बढ़ होती रहती है उसके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार। कभी उसका तमोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण और सत्व गुण दब जाता है। कभी सत्व गुण बढ़ जाता है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाता है। इस प्रकार उसका जीवन चलता। ओवरऑल देखा जाए तो सारे जीवन में किस गुण का प्राधान्य है उस अनुसार उसकी गति होती है। इस तरह तमोगुणी व्यक्ति जो है जघन्य वृत्ति में ही रहते हैं, उसका प्राधान्य है तो उसकी दुर्गति होती। हालांकि कभी ना कभी किसमें जघन्य वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति भी आ जाती। धर्मात्मा है उसमें भी आ जाती। अधर्म वो करता नहीं है तो फिर भी अधर्म उसमें हो जाता है प्रकृति के अनुसार। तो मनुष्य तो गलती करता है, उसका स्वभाव है। तो उसने कभी कभार अधर्म कर लिया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वह अधर्मी हो गया। जैसे दृष्टांत है हमारे महाभारत में कि युधिष्ठिर ने एक बार उसके जीवन में आधा झूठ बोला था। पूरा झूठ तो नहीं बोला था, आधा झूठ युधिष्ठिर ने बोला। वो जब उसे पूछा गया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्था मारा गया, नरोवा और कुंजरोवा। कुंजरोवा धीरे बोला जो कि उसको सुनाई ना दे द्रोणाचार्य को। तो इस तरह उसने कहा सत्य वाक्य। कौन सा? वो तो अश्वत्थामा हाथी जो है वो मारा गया था। तो नरोवा कुंजरोवा कह दिया। पूरा झूठ तो बोला नहीं, आधा झूठ बोला था। आधा, लेकिन उसका वह झूठ के साथ संबंध तो नहीं हुआ ना। फिर भी युधिष्ठिर को कोई झूठा, असत्यवादी, अधर्मी नहीं कहता। आज भी धर्मात्मा है, सत्यवादी, किसी ने कहना बंद नहीं किया करे ये तो झूठवादी है। हाँ, एक बार उसने जीवन में झूठ बोला था,
वो भी आधा झूठ, पूरा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य का पूरा जीवन तीनों गुण से व्यवहार चलता रहता है, उसमें उसके किस गुण का प्राधान्य है। संपूर्ण जीवन, वर्तमान जीवन तो है, लेकिन पिछले जन्मों के संचित जीवन भी उसमें गिने हुए। इसलिए आज किसी के जीवन में तमोगुण का प्राधान्य है, वर्तमान जीवन का तो है, लेकिन पिछले जन्मों के संचित जीवन का भी है। इसीलिए वो कुंभकर्ण है, वो रावण है, क्योंकि उसके संचित और वर्तमान कर्म में रजोगुण का प्राधान्य है। और वो विभीषण है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों के संचित कर्म और वर्तमान जन्म के सात्विक कर्मों का प्राधान्य होने से वह विभीषण धर्मात्मा भगवान का परमार्थ भक्ति में लगा है। ऐसे कोई अचानक कोई नहीं हो जाता तमोगुणी, रजोगुणी, सत्व। तो वो तो उसमें विवेक करना आवश्यक है। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वर्तमान में अपने आप नहीं उत्पन्न हो, उसमें तो मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रकृति त्रिगुणात्मक परिवर्तनशील है, संसरण कहा, बदलती रहती, और उसका बदलना अवश्यम भावी है। देश काल विषय परिस्थिति के अंदर त्रिगुणात्मक प्रकृति व्यष्टि समष्टि में उसका परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति के पंच महाभूतात्मक कार्य, सारा संसार पंच महाभूतात्मक त्रिगुणात्मक माया का ही है। तो उसके द्वारा हमारा जो शरीर बना है, स्थूल भौतिक शरीर, ये पंच महाभूत का ही है। सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म पंच महाभूत से बना है। कारण शरीर है, वो भी त्रिगुणी माया का संग अज्ञान से बना है। तो तीनों शरीर जो है वो त्रिगुणी माया प्रकृति के संग से, आसक्ति से, अभिमान से बने हैं। तो उसके साथ तादात्म्य है कि मैं ये स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं कारण। तो तादात्म्य कहो, अभिमान कहो, और उसके साथ उसका संग दृढ़ हो गया है कि मैं ये शरीर हूं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर मेरा है। हालांकि वो प्रकृति का है, त्रिगुणात्मक माया है, तो उसके तादात्म्य संग हो गया है। इसलिए इतना तादात्म्य है कि मैं ये शरीर हूं और उसका अभिमान है, तब तक ये जीवात्मा जो है वो जन्म मरण पुनर्जन्म के प्रवाह में घूमता रहता है, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें भी कोई धर्मात्मा होता है, कोई अधर्मी होता है, कोई मिश्र धर्म अधर्म खिचड़ी पकाने। तो तीनों गुण का खेल चलता रहता है। हालांकि ये तो प्रकृति है, माया है, लेकिन वो समझता है कि ये सब जो है मुझे ही हुआ है। अज्ञान से, अहंकार से, तीन गुण का संग करके समझा जाता है कि मैं ये त्रिगुणात्मक जीवात्मा हूं, अज्ञान और अहंकार के कारण। इसीलिए वह जो संसार के विषय है, उस पंच महाभूतात्मक मायामय विषय अपने इस पंच महाभूतात्मक मायामय शरीर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पंच महाभूत है स्वयं उसका शरीर, और संसार भी पंच महाभूत है।
तो शरीर और संसार की जुगलबंदी हो, तो जो कामना करता है शरीर और संसार के विषय भोगों की, इसी से ये प्रकृति में बनता है, करता है। क्या करता है? पंच महाभूतात्मक संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। प्राप्त करने के बाद क्या करता है? भोग करता है। तो वो भोग करने वाला भी वो जीवात्मा पंच महाभूतात्मक शरीर से भोक्ता बनता है। किसका भोग करता है? पंच महाभूत का ही भोग करता है। पंच महाभूत से ही बना हुआ शरीर है, संसार है, और पंच महाभूत त्रिगुणात्मक माया का स्वरूप है। और इस तरह वो जीवात्मा शरीर और संसार दोनों त्रिगुणात्मक माया का संग करके कर्ता भोक्ता बन जाता है, अभिमान से, अज्ञान से, अहंकार से। वो संबंध वाला बना, इसीलिए तो उसमें बंधा हुआ है ना, कि ये मैं हूं। कौन? ये शरीर मैं हूं और ये संसार मेरा है। हालांकि शरीर जो है वो भी त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक माया का खेल, और संसार भी त्रिगुणात्मक माया पंच महाभूत। लेकिन वो कहता है मैं देवदत्त, और ये मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, संसार, मैं भी पंच महाभूतात्मक त्रिगुणात्मक माया का, और ये संसार भी मेरा, वो भी त्रिगुणात्मक मायामय पंच महाभूतात्मक, और उसी में संग करके आसक्त होकर अभिमान से बंध जाता है। तो इस शरीर में फिर सुख दुख मोह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अभिमान वशी, स्वयं सुखी दुखी मोही, स्वयं को समझता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मोहित हूं। ऐसा क्यों होता है? बोले तीन गुण की प्रकृति का संग करके आसक्ति है, और इसी के कारण फिर वो अनेक प्रकार की योनि, सात्विक राजसी तामसी अच्छी बुरी योनियों में जन्म जन्मांतर घूमता रहता है। ये सारे संसार बंधन का मूल कारण ये त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक प्रकृति, मैं ये शरीर हूं और ये मेरा संसार है, इसी को बंधन कहा है। इसलिए कहते ना मैं और मेरा छोड़ो, लेकिन मैं और मेरा तो छूटता नहीं है। उसका संग अनेक जन्मों से, हजारों जन्मों से चला आ रहा है। तो उसका संग समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। शरीर का और संसार का संग यही त्रिगुणात्मक माया का बंधन है। उस संग को छोड़ने के लिए उसे विशेष सावधानी पूर्वक विवेक करना होगा कि ये त्रिगुणात्मक संसार मैं नहीं हूं, इस शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं, ये मैं नहीं हूं। उसमें पूर्ण रूप से उसे वैराग्य होना, विवेक पूर्वक। इस विवेक के बाद वैराग्य, कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है, ये सब त्रिगुणात्मक माया का भ्रम है, माया का मेला है। इस जमेले का मैंने संग किया है, इसीलिए उसके बंधन में घूम रहा है। अभी असंग हो गया तो फिर बंधन से भी छूट जाता है। लेकिन असंग होना ऐसे आसान नहीं है। उसे विवेक पूर्वक अपना उस मैं और मेरा, शरीर और संसार का मोह, कामना को छोड़ना हो, तब जाके उससे बाहर निकल सकता है। तो ये जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं
कि सत्व गुण में स्थित मनुष्य उसी गुण में दिव्य लोक आदि में जाता है। रजोगुण में स्थित मनुष्य जो है रजोगुणी, वो वही रजोगुणी परिवार, समाज, देश, काल, विषय में, यानी मनुष्य देह में, मनुष्य लोक में आता जाता रहता है। और जो तमोगुणी प्रकृति वाला है वह तो तमोगुण लोक, लोकांतर, देश, काल, विषय में आता जाता रहता है। इसीलिए यह उसका भगवान ने कहा उनकी गति उसके गुण के प्राधान्य से निश्चित हो जाती। जिसका जिसके जीवन में जिस गुण का प्राधान्य है उस अनुसार ही उसका भविष्य और मृत्यु के पाद की गति निर्धारित होती। कोई कहे कि मैं तमोगुणी हूं, तमोगुणी व्यक्ति यहाँ होते हैं, शराबी, जुआरी, ये पड़े हैं। वो कहता है महाराज मेरा भविष्य कैसा है, उज्जवल है क्या? मैं कहूँ कैसे उज्जवल? तू तो अब शराब में पड़ा है, तमोगुण में पड़ा है, और तेरा भविष्य भी तमोगुण ही है, और मरने के बाद मैं कहा तमोगुण में जाएगा। और सीधा नियम है। कोई अभी रजोगुण में पड़ा है तो नेतागिरी कर रहा है या कॉरपोरेट वर्ल्ड, बिजनेस, व्यापार धंधा में व्यस्त है, वो कहता है महाराज मेरा भविष्य क्या है? यही रजोगुण, इसी में तो रहेगा और मरने के बाद वही जाएगा। रजोगुण में ही तो उत्पन्न होगा ना, तो उसका प्रकृति स्वभाव रजोगुणी है। कोई कहे धर्मात्मा है, परमार्थी है, तो धर्मात्मा है, परमार्थी, सत्व गुण का प्राधान्य है, तो उसका भविष्य क्या है? भविष्य में भी वो धर्मात्मा है, परमार्थी होगा, और मरने के बाद भी धर्मार्थ परमार्थ में आगे बढ़ेगा। तो जिसका उसका प्राधान्य है, क्योंकि वर्तमान में जो प्राधान्य है वो उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप है, और वो उसको प्रारब्ध रूप में मिला है। वर्तमान जन्म में उसका प्रारब्ध है। इसीलिए किसका प्रारब्ध सात्विक है, किसी का प्रारब्ध राजसी है, और किसी का प्रारब्ध तामसी। अब आप कहो कि अचानक उसको आप सात्विक धर्मात्मा बना सकते? बोले नहीं बना सकते। हाँ, उसमें साधन करेगा असंग होके तो धीरे धीरे वो तमोगुणी मनुष्य रजोगुणी बन सकता, रजोगुणी मनुष्य सत्व गुण में आ सकता, सत्व गुणी मनुष्य शुद्ध सत्व में, और शुद्ध सत्व वाला परमार्थ में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार यह विवेक भगवान करा रहे हैं। और यहां ये समझना आवश्यक है कि ये तीनों गुण जो है केवल अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है, कल्पना है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। ये तीनों गुणों की जो बात भगवान कह रहे हैं वो काल्पनिक, भ्रम, अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यता, स्व केंद्रीय भोग विलास, उसके कारण तीनों गुण का खेल दिखता है। अब इस तीनों गुणों से छूटने का उपाय क्या है? हालांकि ये जो तमोगुण है उसका प्रभाव ज्यादा है। तमोगुणी मनुष्य जो है या तो प्राणी है, ज्यादातर प्राणी तो तमोगुण प्रधान ही होते हैं। तो वह पशु योनि है, कीट पतंग आदि है, वृक्ष आदि 84 लाख योनि में ज्यादातर तो तमोगुण प्रधान योनि है, सत्वगुण तो कम है। और ये जो विशेषकर संसार में रहने के स्थान भी तमोगुणी जान और रजोगुणी है। सात्विक स्थान भी संसार में कम है रहने के। काल भी
सात्विक काल सुबह का है, उसके बाद रजोगुण तमोगुण का ही काल चलता है, दिन रात। और व्यक्ति जब संसार में हमें मिलते हैं तो ज्यादातर मनुष्य हमारे परिवार में, समाज में, आसपास तमोगुणी और रजोगुणी के संग में ही रहना पड़ता है। इसलिए उसको सत्व गुण में स्थित होना कठिन हो जाता, क्योंकि ज्यादातर संसार में तमोगुण का प्राधान्य और रजोगुण का प्राधान्य प्रकृति में भी देखा जाता है, संसार में व्यष्टि और समष्टि सर्वत्र। उसको छूटने का उपाय भगवान बता रहे कि अरे तमोगुण हो या रजोगुण हो या सत्व, क्या क्रम से छूट सकता है कि डायरेक्ट फ्लाइट ले सकता है? ये भी एक प्रश्न है। ज्यादातर तो कहते हैं भाई तमोगुणी मनुष्य सीधा गुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि वो रजोगुण में, सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में आएगा तब तो गुणातीत होगा ना। तो यहाँ ये विचारधारा ये होती है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सीधा तमोगुणी मनुष्य भी असंग होकर गुणातीत हो, वो संभव नहीं है। लेकिन कहते, कई कथाकार लोग कहते, कोई भी हो, जैसे बालिया है, वाल्मीकि हो गया, फिर अजामिल था, वो सीधा भगवतमय हो गया। ये सब कहानी कथाकार लोग जो बोलते रहते, उसमें वो उसके संचित कर्म पूर्व जन्म का महत्व भी तो है ना। वर्तमान जन्म में जो हो रहा है वो केवल वर्तमान का नहीं है। इसीलिए सभी जीवात्मा के पूर्व संचित हजारों जन्म और वर्तमान जन्म में, जन्म से लेके आज तक जिसने जो गुण का अभ्यास किया है, उस गुण का प्राधान्य है, उस अनुसार ही उसकी गति होती है। ऊर्ध्व गति होती है, अधोगति होती है। जो कर्म करता है उसमें तो अच्छी तरह सत्व गुण में स्थित है तो ऊर्ध्व गति होती, यदि तमोगुण में, रजोगुण में, तो अधोगति भी होती है। वो तो वहां उसे केवल वर्तमान में स्वतंत्रता भगवान ने वो भी मनुष्य को दी है कि वर्तमान में सामने जो परिस्थिति है उसमें वो व्यवहार कैसा करे। हाल उसकी प्रकृति तो तमोगुणी है, लेकिन वो सात्विक व्यवहार भी कर सकता है, राजसी भी कर सकता है, तामसी भी। लेकिन ज्यादातर उनकी चॉइस होती है, तमोगुणी मनुष्य तामसी व्यवहार ही करेगा, रजोगुणी है राजसी व्यवहार ही करेगा। अपनी चॉइस का उपयोग करने वाले केवल 2-5% ही होते हैं, बाकी अपनी प्रकृति के अनुसार ही जीते हैं और मरते हैं। तो इस तरह भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि ये तीन गुण सत्व गुण से ऊर्ध्व गति को ले जाता है, रजोगुण मध्य में, और तमोगुण उसकी दुर्गति का कारण बनता है। तो ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि ये तो तीन गुण है, उसमें छूटने का रास्ता क्या है? छूटने का रास्ता है गुणातीत तो होना, तीनों गुणों से छूटना। तमोगुण से छूटोगे, रजोगुण से छूटोगे, सत्वगुण, ऐसा नहीं है। छूटना तो है तीनों गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, गुणातीत। तो ये गुणातीत का विवेक अब भगवान आगे श्लोक नंबर 19 और 20 में कराएंगे। गुणातीत होने का उपाय, विवेक। और अर्जुन, संक्षेप में भगवान ने कहा, अर्जुन भगवान से प्रश्न भी पूछेगा कि भगवान ये गुणातीत है, उसका स्वरूप क्या है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे रहता है। वही जो अर्जुन ने पहले भी प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाई स्थित प्रज्ञ, वो भी गुणातीत का ही प्रश्न था दूसरे अध्याय। यहाँ भी अर्जुन फिर गुणातीत का प्रश्न पूछेगा, भगवान उसका उत्तर देंगे। वो 21वें श्लोक से अर्जुन 22 में भगवान
फिर 27 तक अर्जुन के प्रश्न का गुणातीत विषय में उत्तर दे। तो गुणातीत जो है वही इस तीन गुणों की माया से छूटने का उपाय है। तो गुणातीत वो कैसे होता है, ये अब भगवान 19वें श्लोक में कह रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे कि गुणातीत जो है वो तीनों गुणों से उपराम हो जाता है, मुक्त हो जाता, भगवतमय हो जाता। कैसे? नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। कब गुणातीत होता है? बोले जब साक्षी दृष्टा चैतन्यमय होकर इस माया के तीन गुणों को अपने कार्य करते हुए देखता है। संसार में त्रिगुणात्मक माया से अतिरिक्त और किसी को भी कर्ता भोक्ता नहीं मानता। कर्ता भी वो है, भोक्ता भी, यानी त्रिगुणी माया ही करता है, त्रिगुणी माया ही भोगता है। अनुपश्यति, विवेक करता है, जानता है, समझता है कि गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्य। सारा संसार व्यष्टि समष्टि का सारा खेल त्रिगुणात्मक माया के द्वारा पंच महाभूतात्मक विषयों में होता रहता है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, त्रिगुणी माया का खेल है। च गुणेभ्य परम वेत्ति, तीनों गुणों से परम साक्षी चैतन्य परमात्मा स्वरूप, अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप को तत्व से जानता है कि मैं इसका साक्षी चैतन्य प्रकाशक सच्चिदानंद आत्मा हूं। वो अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होता है। मत स्वरूपम अधिगच्छति, भगवत स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब वो तीनों गुणों को पार कर जाता है। और ठीक वैसे ही जैसे वो कलाकार एक्टर कैरेक्टर से अपने को अलग मानकर असंग होकर अपने एक्टर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो कैरेक्टर के सारे कर्म और फल और बंधन से मुक्त हो जाता। यदि वो संग कर लेता है एक्टर, तो कैरेक्टर के कर्म और फल के बंधन में आ जाता। तो ऐसे ही यदि वह अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है और ये जीवात्मा कैरेक्टर का संग नहीं करता है और जानता है कि ये सारा करने वाला भोगने वाला ये शरीर और संसार त्रिगुणात्मक माया का ही खेल है, मैं उसे प्रकाशक, उसको प्रकाशित करने वाला उसकी आत्मा हूं, तो वो सारे कैरेक्टर के सारे संसार और कैरेक्टर के बंधन से मुक्त हो। लेकिन जैसे ही वो अपने एक्टर स्वरूप को भूल जाता है अज्ञान से और अपने को कैरेक्टर मानकर उसमें इतना मोहित हो जाता है कि अपने एक्टर स्वरूप से भूलकर वह केवल कैरेक्टर में मोहित हो जाता है, तो बंधन में आ जाता। हमारे गुजराती फिल्म के एक जो है ना अच्छे एक्टर थे, उपेंद्र त्रिवेदी, उसको मिले थे बात,
तो उसने कहा कि महाराज, जब मैं रोल करता हूं ना, तो उसमें इतना मोहित हो जाता हूं ना कि मुझे अपना मैं उपेंद्र त्रिवेदी हूं इसका होश 2-3 दिन के बाद आता है। पता ही नहीं चलता कि मैं, लेकिन वो पात्र में इतना मोहित हो जाता जब पात्र करते हुए कैमरा के सामने शूटिंग कर, तो पता ही नहीं चलता, कई दिनों तक पता नहीं चलता कि मैं उपेंद्र त्रिवेदी हूँ। फिर होश में आता है, शूटिंग बंद होती है, तो मुझे पता, अरे मैं तो उपेंद्र, नहीं तो उसी कैरेक्टर में मोहित रहता। तो ऐसे ही ये जीवात्मा जब शूटिंग करता है अपने संसार का और अपने कैरेक्टर में आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता, तो फिर वो उसी के बंधन में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और वो भूलना ही उसके बंधन का कारण बन जाता है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ये दोष लोग जो है कि वह कैसे गुणातीत अवस्था में प्राप्त करता, उसमें स्थिति बनाता है। तो वही कहा भगवान ने कि जब वो अपने साक्षी चैतन्य समझकर तीनों गुणों को ही कर्ता भोक्ता समझता है और स्वयं साक्षी असंग होकर उससे अतीत परम अपने स्वरूप को जानता है, तो वो सारे गुणों के बंधनों से मुक्त रहता है। तो इस तरह आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया है, और उसमें भगवान ने 3 गुण की गति बता दी कि जिसका जिस गुण का प्राधान्य होता है जीवन में या मृत्यु के समय, उस अनुसार उसकी गति वर्तमान जीवन और मृत्यु के बाद होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। जिसके संचित और वर्तमान जन्म में जिसके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य है, तो ऊर्ध्व दिव्य लोकों को जाते धर्मात्मा योगी कुल में परमार्थ की ओर जाते। जिसके राजसी कर्म संचित और वर्तमान में अधिक मात्रा में है, तो इस मनुष्य लोक में रहता है जैसे थे वैसे, तो मनुष्य बनता है, पितृलोक में आता जाता रहता है। व्यक्तिवादी, इसको कहते हैं व्यक्तिवादी। रजोगुणी मनुष्य व्यक्ति और व्यक्तित्ववादी होता, परमार्थी नहीं होता। व्यक्ति, ये मीडिया वाले हैं, कॉरपोरेट वाले हैं, ये राजनीति, ये सब व्यक्ति और व्यक्तित्ववादी होते। ये लोग परमार्थ को नहीं मानते, हम पुतला चढ़ाते रहते सबका, राजनेता और उद्योग अपने अपने, वो व्यक्तिवाद रजोगुणी, वो उसी पितृलोक में आते जाते रहते। और जो तमोगुणी है जघन्य हिंसात्मक, वो तो फिर पशु आदि कीट पशु योनियों में या नरक में आते जाते रहते, गच्छन। तो इस तरह उनका जो संचित है प्रारब्ध है, उस अनुसार उनके आगामी गति जीवन की होती है, और इस तरह वो संसार में घूमते रहते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मामृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ पे आपने जो बताया कि गुणातीत अवस्था और ये जो हम लोग गुण, ये जो गुण गुणाती वर्तन थे, मतलब हम ये समझते हैं अहंकार से कि ये सत्व रजस तमस ये मेरे अंदर है। हम्म। तो उसमें से हमें ये ज्ञान यही है हमारा, और ज्ञान ये है कि ये सत्व रजस तमस ये शरीर का, देह का स्वभाव है, प्रकृति है, और मैं आत्मा उससे पर हूँ। तो वो स्थिति लानी है ना हमें। हाँ तो वही आपको असंग होना है शरीर और संसार से। हम्म। तो असंगता तो कब आएंगी जब आप शरीर और संसार से असंग कब होंगे जब आप निष्काम होके अपना स्वधर्म करोगे तो असंगता आएगी। सकाम हम्म। करोगे तो संग रहोगे। हम्म। तो असंगता तो तभी तो आप सकेंगे नहीं तो आ ही नहीं सकते। इसीलिए सकाम मनुष्य कभी असंग नहीं हो सकता। निष्काम है वो असंग होता है। तो वो परमा अपने स्वरूप में स्थिति बना सकता है कि मैं नहीं हूं ये शरीर और संसार जिसको मैं और मेरा। आप क्या किसको मैं शरीर को मैं कहते हो और आपका परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा मकान दुकान ये इसको संसार है। उसको मेरा हम्म। कहते हो यही तो आपका तीन गुण का बंधन है ना। हाँ हाँ। बार बार उसमें हम अपने और सामने वाले की, उसमें जो उसके वर्तन, उसके बिहेवियर में बहुत विचलित हो जाते हैं। हाँ वो तो तीन गुण का व्यवहार है उसमें आप क्यों हम्म। विचलित होते हो? वो तो तीन गुण अपने व्यवहार प्रकृति माया का खेल है। हम्म। तो आपका भी अहम जो है कि हम्म। मैं शरीर हूँ स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वो भी हाँ त्रिगुणात्मक माया में है। और जो हाँ। संसार है आपका परिवार पैसा वो भी त्रिगुणात्मक माया में है। अब उसमें आप कब तक उलझे रहोगे जब तक उसका संग करोगे कामना करोगे तो उलझे हम्म। रहोगे। असंग हो जाओगे उसकी कामना छोड़ दोगे तो फिर उसके बाहर निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो यानी ये गुणातीत अवस्था आने के बाद भी ये जो मतलब जो भगवत उसमें स्थित हो गए, उनका भी तो ये शरीर प्रारब्ध के अनुसार, तीनों गुणों के अनुसार ही चलेगा ना। हाँ वो तो तीन गुण के अनुसार ही चलेगा जैसा उसका प्रारब्ध है लेकिन वो उसका अगर संग वो, नहीं है वो असंग हाँ रहता हाँ, वो जैसे अपने कलाकार का हमेशा देते है। हैं, हाँ वैसे वो असंग अवस्था में जीते हैं, तो उससे वो कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। हाँ उसको कर्ता भोक्ता बंधन नहीं लगता। अच्छा। संग करेगा तभी अहंकार से कर्ता भोक्ता हुआ अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते कि अहंकार से संग किया तब वो हम्म। कर्ता हो गया तो भोक्ता भी हो गया वही प्रकृति कर्ता हुई वही प्रकृति भोक्ता हुई।
हम्म। ये अज्ञान और वैसे अहंकार के कारण ही वो उसमें बंद संग करके बंधता है। हम्म। अन्यथा तो वो सच्चिदानंद पूर्ण है ही। सुपरस्टार है वो, जब पात्र का संग करता है तभी तो उसमें बंधता है। हम्म उसमें इतना मोहित हो जाए, जैसे मैंने दृष्टांत दिया ना कि उपेंद्र त्रिवेदी हम्म कहते थे कि इतना मोहित हो जाता हूँ कि मैं अपना उपेंद्र त्रिवेदी वो भूल जाता हूँ। हम्म पात्र में इतना मोहित कैमरा के सामने शूटिंग में तो भूल जाता है। हम्म। हाँ, वैसे सुनने जाए तो ये ऐसे लगता है कि बहुत छोटी यात्रा है, मगर अब ये संस्कार वसात हो ही नहीं पाता है, यानी निष्काम कर्म करते करते धीरे धीरे ये अंतकरण शुद्ध होता जाएगा। हाँ, जब वो अंतकरण शुद्ध होगा तब उसमें स्थिति बनेगी, अन्यथा इसमें चलता रहेगा मैं मेरा संसार, हम्म। त्रिगुणात्मक खेल, आना जाना। हाँ स्वामी जी। और वैसे अगर हम बाह्य दृष्टि से देखने जाएंगे तो वो पता भी नहीं चलता है कि त्रिगुणातीत कौन हुआ है, क्योंकि वो भी अपने खेल, मतलब वो खेलते रहते मगर अंदर से असंग होते हैं। हाँ, बाहर तो त्रिगुणात्मक माया जो गुणातीत हो गया वो तो गुणातीत हो ही गया है, उसको कहाँ फिर संग होने वाला। वो तो हम्म असंग है। और बाकी प्रारब्ध के अनुसार तीन गुण का खेल चलता है, तो उसमें वो तो हम्म करता है, जैसे कलाकार पात्र करता है ऐसे वो अपना प्रारब्ध पात्र करता है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। ये आपने बताया था कि भाई दूध पीता है वो सात्विक सुख भोगता है, और शक्कर मिला के पीता है वो राजसी है, और हाँ, चाय पीता है वो ता- तामसी है। हाँ। तामसी सुख तो भोगता है, वो तो तामसी सुख सुख, भोगेगा। सुख तो तीनों तीनों सुख। सुख भोगते हैं। हाँ, व्यावहारिक तो सात्विक राजसी तामसी सुख है, व्यवहार में तो है। पर जो तामसी है उसके दूध में से सुख नहीं मिलेगा। नहीं, उसे सात्विक सुख, वो तो परेशान हो जाएगा, अरे कि दूध कोई पीने की चीज है, वो कहेगा पागल हो गया पप्पा जी, दूध पीने की चीज है, वो तो बच्चे लोग पीते हैं, मैं तो चाय पीऊंगा कड़क मसालेदार। उसको तो तामसी सुख का ही आनंद मिलेगा ना, वो तो उससे दुखी हो जाएगा सात्विक सुख से। तो उसका मतलब ये हुआ ना गुरुदेव कि जो अपना जो तत्व अपने में है वो ही अपने को सुख देगा, दूसरा तत्व सुख नहीं देगा। हाँ, वो तो प्रकृति जिसकी हाँ। जैसी है उसको उसी में, ये तो दुनिया में देखो ना, कोई कोई एक करता है क्या। शराबी है उसको कहो कि भाई थोड़ा गंगा जल पी ले, अरे ये कोई पीने की चीज है। शराब में ही उसको सुख मिलेगा, वही सुखी रहेगा। रजोगुणी है वो, अपना रजोगुणी शरबत कोका कोला पेप्सी पी के खुश रहेगा। तो सबका अपना अपना स्वभाव है, प्रकृति है, उसी अनुसार वो जिएगा और मरेगा। उसी को वो सुख मानेगा कि इसी में सुख, यही सुख है, बाकी दुख है। उसके लिए तो उसकी इतना प्रकृति। तामसिक कभी राजसी और सात्विक में जा ही नहीं सकता। नहीं जाएगा तो दुखी हो जाएगा। उसको वहां सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी प्रकृति तामसी है ना। अरे क्या मुझे पिला रहा है, उसको कहेंगे कि भाई ये लो कोल्ड ड्रिंक्स पियो, अरे ये तो मुझे तू जहर पिला रहा है, शराब ले आ, शराब पीऊंगा मैं, शराब में मुझे सुख मिलता है। तो शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी वो कहेगा। पेप्सी कोई पीने की चीज है, कोल्ड ड्रिंक्स कोई पीने की चीज, वो तो बच्चे लोग पीते हैं। तो ऐसा अपने
जड़ बुद्धि होती है, तमोगुण का प्राधान्य है, तो उसकी बुद्धि भी वैसे ही चलती है, तमोगुणी बुद्धि। रजोगुणी की बुद्धि रजोगुणी चलती है, सत्वगुणी की बुद्धि सब, उसका विवेक भी उसी अनुसार चलता है, बुद्धि का विवेक। इसलिए आप किसी को उस समझा नहीं सकते, वो जैसा है। समझा नहीं सकते और चुप रह के निकल जाना पड़ता है। हाँ, तो बस, तो क्यों फिर उसमें हाँ। पच्चीसी करने का कोई मतलब ही नहीं, उसका प्रकृति है। भाई गधे को आप कहो कि अरे तू गधे क्यों चलता है, गाय की तरह चलना, गाय की तरह धीरे धीरे चलते, नहीं, वो तो गधा है। वो तो बहुत समझने की और देखने की, निरीक्षण करने का बहुत बहुत ध्यान रहता है। धन्यवाद गुरुदेव, ये सब सुन के आनंद भी मिलता है और छूटने का रास्ता भी मिलता है। हाँ, वो बहुत तो बहुत सत्संग से ही विवेक होता है, सत्संग करोगे तो विवेक होगा, शास्त्र का करोगे। और आज्ञाकारी होना और वो सात्विक होने के लिए छोड़ना भी बहुत कठिन बात है, वो भी इससे ही समझ में आता है। हाँ, विवेक तो होगा, सत्संग से ही होगा, कैसे समर्पण करना, श्रद्धा रखना, आज्ञाकारी होना, ईश्वर शास्त्र ने जो कहा उस अनुसार जीवन चलाना, ये तो विवेक होगा तभी होगा। विवेक अपने आप आता है, किसी कृपा से नहीं आता। अपने आप नहीं आता, सत्संग से आता है, जब सत्संग करोगे तो विवेक आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। भाई आपका पुण्य का उदय हुआ है तो आप लोग सत्संग कर रहे हो, नहीं तो कितने लोग हैं, किसको, सो रहे हैं या घूम रहे हैं। तो आपका समय पक गया है, पुण्य का उदय हुआ है, तो फिर सत्संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है तो विवेक हो रहा है। तो ये सारा कर्मों का सारा नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, B R मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, शालिनी जैन, नीरज जैन, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और राय बहादुर कपूर। कितने साधक आज उपस्थित हैं ऑनलाइन। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो ओम नारायणाय नमो स्वामी। बहुत नारायणाय। बहुत शुक्रिया। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महाराज आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।